हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी सोलर सिस्टम. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम की, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी से मिलके बना होता है. बेसिकली हम सोलर सिस्टम में स्टार को और उसके साथ जो स्टार का राउंड लगाते हैं प्लैनेट्स, उसको इन्वॉल्व करते हैं. एंड अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार हमें देखने को मिलता है दैट इज सन. सन का राउंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं उनको हम यहाँ पे प्लैनेट्स का नाम देते हैं. और इसके अलावा भी यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट्स मिलके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. सोलर सिस्टम के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया दैट इज सन. ये अपने आप में एक स्टार है जो कि यहाँ पे खुद से लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन विद इन इट. और यहाँ पे हमारे पास जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं ये मिलके यहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से हैवी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है. और साथ में अगर हम बात करें या अदर ऑब्जेक्ट की, दैट इज नोन एज सैटेलाइट. तो सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट का राउंड लगाते हैं. और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो सैटेलाइट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं हमारे पास यहाँ पे आर्टिफिशियल. तो जैसे अगर हम बात करें अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट की, दैट इज नोन एज मून. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. अदर टू ऑब्जेक्ट्स विल बी sun and satellite. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.